नेशनल कॉन्फ्रेंस के झंडे का रंग कश्मीरी पंडितों के खून की वजह से लाल है, ये कहना है बीजेपी जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग का। आपको बता दूं कि इन दिनों जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के झंडे पर लगातार सियासत चल रही है, बयानबाजियां चल रही हैं। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने कहा था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के झंडे में कोई रंग नहीं है, ये खून से जो है लाल है। लेकिन उमर अब्दुल्ला ने यह कहा था कि 1947 से लेकर आज तक नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों ने जिस तरह से कुर्बानियां दी हैं, बीजेपी को उसका एहसास नहीं है। उमर अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि बीजेपी के लोग हमें एंटी नेशनल नहीं कह सकते, क्योंकि वो भी ये बात जानते कि हम एंटी नेशनल नहीं हैं। लेकिन बीजेपी जनरल सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर सुनील शर्मा ने बताया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा अस्करत पसंदों के साथ हाथ मिलाती है, इसलिए नेशनल कॉन्फ्रेंस को अपनी पार्टी का नाम बदलकर सेपरेटिस्ट कॉन्फ्रेंस रखना चाहिए। लेकिन आपको बता दूं कि तरुण चुग का कहना था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के झंडे का रंग इसलिए लाल है क्योंकि इसमें कश्मीरी पंडितों का खून मिला हुआ है। आपको बता दें कि तरुण चुग का यह कहना है कि जम्मू कश्मीर में जिस तरह से बेगुनाह लोगों का अब्दुल्ला खानदान ने कत्लेआम करवाया है, उसके बाद ही नेशनल कॉन्फ्रेंस के झंडे का रंग जो है वो लाल हुआ है। आपको ये बता दें कि जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग का यह भी कहना है कि जम्मू कश्मीर में जिस तरह से पहले बेगुनाहों का कत्लेआम होता था, 5 अगस्त 2019 के बाद वो सब जो है बंद हो गया है। तरुण चुग का ये भी कहना है कि जम्मू कश्मीर में जिस तरह से मोदी हुकूमत ने डेवलपमेंट काम करवाए हैं और कुछ काम जो है अभी डेवलपमेंट काम जो है वो चल रहे हैं, उसके बाद जम्मू कश्मीर पूरी तरह से बदल गया है। जम्मू कश्मीर को इस वक्त जो है सबसे सिक्योर स्टेट माना जाता है, क्योंकि 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी बंद हो गई है, यहाँ पर मिलिटेंसी का खात्मा हो गया है, बेगुनाह लोगों का कत्लेआम होना बंद हो गया है। लेकिन अब जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के झंडे पर जो है लगातार सियासत चल रही है। तरुण चुग का ये भी कहना है कि जम्मू कश्मीर में जब भी इलेक्शन होंगे, लोग जो है मुफ्ती और अब्दुल्ला खानदान को सबक सिखाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोग जान चुके हैं कि मुफ्ती और अब्दुल्ला खानदान के लोग किस तरह से अस्करत पसंदों के साथ हाथ मिलाकर जम्मू कश्मीर के लोगों को जो है उनकी ज़िंदगी को जहन्नम बना देते थे। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। जम्मू कश्मीर में जब भी इलेक्शन होंगे, यहाँ के मुकामी लोग मुफ्ती और अब्दुल्ला खानदान को सबक सिखाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला का कहना है बीजेपी जो है पूरी तरह से डरी हुई है, क्योंकि वो जानते हैं कि 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर उन्होंने सियासी ज़मीन जो है पूरी तरह से खो दी है। वो लद्दाख ऑटोनमस डेवलपमेंट काउंसिल के नताज के बाद पूरी तरह से घबराई हुई है। इसलिए बीजेपी जो है जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात भी नहीं करवाती, क्योंकि आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात आखिरी बार 2014 में हुए थे। तब से आज तक लगातार जम्मू कश्मीर की रीजनल पॉलिटिकल पार्टियां लगातार ये डिमांड कर रही हैं कि जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात करवाए जाएं। लेकिन जम्मू कश्मीर में अभी तक जो है असेंबली इंतखाबात होने का कहीं भी नामो निशान नहीं है। वक्तन फ़वक्तन बीजेपी लीडर जो है बयान देते रहते हैं कि बहुत जल्द जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात होंगे, लेकिन वो बहुत जल्द अब तक नहीं आया। लगातार जम्मू कश्मीर की रीजनल पॉलिटिकल पार्टियाँ ये भी डिमांड कर रही हैं कि यहाँ पर डेमोक्रेटिक सेटअप को बहाल किया जाए। यहाँ के मुकामी लोग भी चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में उनका चुना हुआ नुमाइंदा हो, यहाँ पर डेमोक्रेसी को बहाल किया जाए, यहाँ पर यहाँ की चुनी हुई सरकार हो। क्योंकि 5 अगस्त 2019 के बाद जिस तरह से आए दिन नए कानून नाफिज किए जाते हैं, उससे जम्मू कश्मीर के लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। उमर अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को जिस तरह से प्रोटेस्ट करने का हक होता था, वो भी अब जम्मू कश्मीर एलजी इंतज़ामिया उनसे छीन रही है। लेकिन जम्मू कश्मीर एलजी इंतज़ामिया गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए ये ज़रूर बताए कि आखिर उनके पास कौन सा तरीका है जहाँ पर जाकर जो है वो अपना हक मांग सके। लेकिन तरुण चुग का ये कहना है कि जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के झंडे का रंग इसलिए लाल है क्योंकि इसमें कश्मीरी पंडितों का खून मिला हुआ है। अब देखना ये ज़रूर होगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से आने वाले वक्त में तरुण चुग के इस बयान पर किस तरह का रद्द-ए-अमल रहता है, ये फिलहाल आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन उमर अब्दुल्ला का ये कहना है कि बीजेपी को ज़रा सा भी एहसास नहीं है कि 1947 से लेकर आज तक जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कुर्बानियाँ दी हैं। उमर अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि मैं एक लंबी चौड़ी लिस्ट गिनवा सकता हूँ कि जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मुल्क के लिए जो है कुर्बानियाँ दी हैं, लेकिन बीजेपी को शायद उसका एहसास नहीं है, इसलिए बीजेपी इस तरह की बयानबाजियाँ करती है। जम्मू कश्मीर में बीजेपी पूरी तरह से बौखलाई हुई है। अगर जम्मू कश्मीर में बीजेपी इतनी ही मजबूत होती तो जम्मू कश्मीर में बीजेपी जो है वो इलेक्शन करवाती। बहरहाल आप लोगों की इस खबर के बारे में क्या कुछ राय है, आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए।